press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय बच्चों, मैंने आपको पीछे क्लास में शब्द और उन शब्दों को लेकर हम छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताई थी। आज हम वर्णमाला के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी वर्णमाला के प्रकार में स्वर और व्यंजन अक्षर। मैंने आपको बताई थी वर्णमाला में 3 प्रकार हैं, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर, अयोगवाक्षर। आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। पहले मैंने आपको स्वराक्षर के बारे में बताती हूँ। क्या है स्वराक्षर का व्याख्यान क्या है? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र, स्वरों का उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वराक्षर कहते हैं। क्या है स्वराक्षर का व्याख्यान? क्या है? स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है। वह स्वराक्षर कहलाता है। स्वरों का उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है, वह स्वराक्षर कहलाता है। स्वर में हम 3 प्रकार देखते हैं। पहला जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा जो है प्लित स्वर। ग्यारह स्वराक्षर है। स्वराक्षर में हम 3 प्रकार देखते हैं। पहला जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लित स्वर। ನಾವು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ಮತ್ತು प्लित स्वर। पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ತಗೊಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ह्रस्व स्वर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जो है आ, ई, उ, रू। जैसे ही दीर्घ स्वर, उन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। ನಾವು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 1 ಮಾತ್ರೆಗಿಂತ 2 ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जैसे ही आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इस तरह हम बोलते हैं ना, जो है दीर्घ स्वर। जैसे ही प्लुत स्वर, यहाँ हम जो चिल्लाते हैं, पुकारते हैं रामू, और जो संगीत में भी इसका प्रयोग होता है। किसका? प्लुत स्वर का। कब कब इसका प्रयोग होता है? जो हम जोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, इस समय हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने पहले स्वराक्षर का व्याख्यान देखे। क्या है स्वराक्षर? स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है, ಅಂದರೆ ಉಸಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ, दीर्घ स्वर ಮತ್ತು क्लुप्त स्वर. जैसे ही व्यंजनाक्षर हम 33 व्यंजनाक्षर देखते हैं. व्यंजनाक्षर कितने हैं? 33 व्यंजनाक्षर हैं. उसमें भी हम व्यंजन में भी हम 3 प्रकार देखते हैं. स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन. कौन कौन से व्यंजन में भी हम 3 प्रकार देखते हैं. व्यंजन में भी हम 3 प्रकार देखते हैं. क्या है व्यंजनाक्षर? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजनाक्षर कहते हैं. जिन स्वरों का यानी जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता किया जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ कहते हैं. ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. पहले इसका व्याख्यान देखेंगे. जिन वर्णों का, वर्ण यानी अक्षरों को, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाते हैं उसे हम व्यंजनाक्षर कहते हैं. जिन वर्णों का यानी अक्षरों का उच्चारण करते समय स्वरों का सहायता किया जाते हैं उन्हें हम व्यंजनाक्षर कहते हैं. व्यंजन में भी हम 3 प्रकार देखते हैं. पहला जो है स्पर्श व्यंजन. स्पर्श व्यंजन. दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन. और तीसरा ऊष्म व्यंजन. ऊष्म व्यंजन. और हम स्पर्श व्यंजन का से माँ तक यानी इस वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन भी देखते हैं ना. पहला जो है ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ ಇಂದ ಮವರೆಗೂ. ಜೈಸೆ ಹಿ ಕ ವರ್ಗ ಕ ख ग ग न्य जो है क वर्ग. छ छ ज ज न्य जो है च वर्ग. जैसे ही ट ट ड ड ण जो है ट वर्ग. आगे थ थ द द न ಅಂದರೆ ट वर्ग. पापा बबामा जो पा वर्ग. का से मा तक रहने वाले अक्षर स्पर्श व्यंजन ಅಂದರೆ का ಇಂದ ನಾವು ಮಾ ವರ್ಗುನು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು स्पर्श व्यंजन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जिनका उच्चारण करते समय इनका स्पर्श व्यंजन को उच्चारण करते समय ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जीभ का स्पर्श मुंह के अलग अलग भाग पर पड़ता है यानी स्पर्श होता है.
स्पर्श व्यंजनों को बोलते समय यानी उच्चारण करते समय जीभ मुंह के उधर इधर स्पर्श होता है। ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮುಖದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಖ ಖ ಗ ಘ ನ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈಸೆ ಹಿ ಕ ವರ್ಗ च वर्ग ता वर्ग ता वर्ग पा वर्ग जो है ना वो स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर मा तक रहने वाले अक्षर स्पर्श व्यंजन। समझ रहे हैं ना बच्चों? स्पर्श व्यंजन कौन से? का वर्ग च वर्ग यानी वर्गीय व्यंजन जो है का वर्ग च वर्ग ता वर्ग ता वर्ग और मा वर्ग, ಕ ಕ ಗ ಗ ನ ಚ ಚ ಜ ಜ ನ ಟ ಟ ಟ ಡ ಣ ತ ತ ತ ದ ನ ಪ ಪ ಬ ಬ ಮ ಅವಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ. ಅವನುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮುಖದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ತೀವಲ್ವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ತಾರಲ್ವ, ಅಥವಾ ಪಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಿಗುಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವನು ಮುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮುಖದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರದು ಬಾಯಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಾನಿ ಬಾಯಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. जैसे ही अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं, ಇವು 25 ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ. जैसे ही अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य र ल व. कौन कौन से वो? य र ल व. कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? य र ल व. जैसे ही ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, ये भी 4 हैं. कौन कौन से वो? श श स ह. इन अंतस्थ व्यंजनों को बोलते समय ಅಂದರೆ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತಸ್ಥ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जीभ का स्पर्श होता है. य र ल ವ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ जीभ यानी ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೂ बोलते समय ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ उच्चारण करते समय जीभ का स्पर्श होता है. य र ल व. कौन से 4 अक्षर? य र ल व. जैसे ही ऊष्म व्यंजन, तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन श श स ह. इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ पर स्वरों का और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन का दो ही सहायता से ऊष्म व्यंजन बनते हैं. देखेंगे हम. स्वरों की सहायता से ये ऊष्म व्यंजन हम पता करते हैं. या
अंतस्थ व्यंजनों को हम कैसे पहचान सकते हैं? या हम कैसे लिखते हैं, यानी इनको अंतस्थ व्यंजनों को लिखते समय हमको स्वरों की सहायता होती है। देखिए या में कौन सा 2 व्यंजन है? ई और आ, इससे या बनता है। और व, ऊ, आ, इसको जोड़ने से हम क्या मिलता है? व। इस तरह हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजनों को पहचान सकते हैं, यानी व्यंजनों की स्वरों की सहायता हमको चाहिए। इसलिए व्यंजन अक्षर के लिए या को हम कैसे पहचानते हैं? ई और आ, इन दोनों को जोड़े तो क्या होता है? या। वो और आ, इससे वा। जैसे ही रा, रू और आ, जिससे रा मिलता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? अंतस्थ व्यंजनों को बोलते हैं। जैसे ही ऊष्म व्यंजन, स्वरों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के बीच में ये आते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के बीच में ऊष्म व्यंजन आते हैं। अच्छा, मैंने आपको आज किसके बारे में? स्वर और व्यंजन के बारे में बताई। पहले ने मैंने बताई थी आपको, वर्णमाला में हम 3 प्रकार देखते हैं, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर और योगवाक्षर, अयोगवाक्षर। आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में सीखे। पहले मैंने आपको स्वर के बारे में बताई। स्वरों का उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वराक्षर कहते हैं। स्वर में 3 प्रकार हैं। पहला जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जैसे ही व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता होती है, उसे हम व्यंजन अक्षर कहते हैं। जैसे ही व्यंजन में भी हम 3 प्रकार देखते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्ಥ व्यंजन, ऊष्ಮ व्यंजन। ಸ್ವರದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವರದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು 3 ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಸ್ವರದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರ, ಋತು ಸ್ವರ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಪ್ಲುತ ಸ್ವರ। ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ, ಅಂತಸ್ಥ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಊಷ್ಮ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ। ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಕಾಯಿಂದ ಮಾವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅವು 25 ಇದ್ದಾವೆ। ಅಂತಸ್ಥ ವ್ಯಂಜನ 4 है, यानी अंतस्थ व्यंजन 4 इदावे। कौन से है वो? या, रा, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। कौन कौन से वो? श, स, ह और ह। कुल मिलाकर कितने हैं वो? देखिए 25, 4, 4। कुल मिलाकर कितने होते हैं? इस प्रकार हम व्यंजनों को क्या करते हैं? अलग अलग अक्षर करके लिख सकते हैं। अच्छा, इतना समय आपने मेरी पाठ को ध्यान से सुने हैं बच्चों, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।